हम कुछ मालूमाती वीडियोस बनाते हैं जो आपके लिए तफरीह और मालूमात का सबब बनती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी फैक्ट्री वर्कर से अदाकार कैसे बने? नवाजुद्दीन सिद्दीकी अदाकार कहलाने से ज़्यादा फ़नकार कहलवाना पसंद करते हैं। वो एक फ़नकार के तौर पर पहचाना जाना चाहते हैं। एक छोटे से गांव से आने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मुंबई आने से पहले इनके चैलेंजेस शुरू हो गए। इनकी वालदा के अलावा इनके घर में किसी को यकीन नहीं था कि वो अदाकार बन सकते हैं। इनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? बहुत से दूसरे अदाकारों को बरक्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का सिनेमा की दुनिया में कदम रखने का कोई ख्वाब नहीं था। एक बहुत ही देहाती आम घराने से ताल्लुक़ रखने वाले नवाज ने हमेशा तालीम हासिल करने के बाद नौकरी करने का सोचा। अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बात करते हुए नवाज साहब कहते हैं कि साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं काफ़ी देर तक घूमता रहा, फैक्ट्रियों में काम किया, और इस दौरान किसी ने मुझे थिएटर के बारे में बताया, और इस दौरान मैंने महसूस किया कि अदाकारों और सामीन की केमिस्ट्री हैरत अंगेज़ है। मेरे जहन में आया कि इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई मैदान नहीं हो सकता। नवाज साहब के थिएटर के वो इब्तदाई दिन। नवाज थिएटर के इब्तदाई दिनों के बारे में बताते हैं कि शुरू में इन्होंने थिएटर में सफाई का काम किया, लोगों को चाय पिलाई और तकरीबन हर किस्म का काम किया। नवाज बताते हैं कि स्टेज के पीछे काम करते हुए, लोगों को चाय पेश करते हुए एक दिन मुझे एक बहुत छोटा किरदार मिला। पहला किरदार सिर्फ एक लाइन का था, इसके बाद मुझे 2 लाइनें मिली। ये सब काम वडोदरा में चल रहा था और वहाँ से NSD चला गया। NSD में जाकर मुझे मालूम हुआ कि अदाकारी क्या होती है। घर में लोगों को समझाना कितना मुश्किल था। नवाज बताते हैं कि एक बार इन्होंने अपनी वालदा से कहा था कि वो अदाकार बनना चाहते हैं। उस वक्त इनके एक रिश्तेदार भी मौजूद थे। उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि ये कैसी बकवास कर रहा है, कोई इसे समझाए, माजरत, लेकिन अपने बच्चे की शक्ल देखो। नवाज बताते हैं कि इन्होंने ये सब बातें खिड़की के पीछे से सुनी थी। वो कहते हैं मुझे अजीब लगा और मुझे सोचने लगा कि मेरे चेहरे के साथ क्या मसला है। मैंने मान लिया कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन साथ ही मैं ये भी फैसला कर लिया था भले मैं खूबसूरत नहीं हूँ, इसके बावजूद मैं अदाकार रहूँगा। ख्वाबों को पूरा करने की जिद मुंबई ले आई। NSD के बाद नवाज की अगली मंजिल मुंबई थी। नवाज बताते हैं कि इनके लिए मुंबई में रहना सबसे मुश्किल था। वो कहते हैं कि वो वक्त इतना मुश्किल था कि मैं इस वक्त के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मेरे जहन में ये आता है कि अच्छा हुआ कि वक्त गुजर गया। किसी दिन रात का खाना मिल जाता और मैं सोचता कि सुबह का खाना कैसे मिलेगा। वो बताते हैं कि हालात ऐसे थे कि जब हमें गोरगांव से बांद्रा जाना होता था तो हमारे पास ऑटो के भी पैसे नहीं होते थे, हम पैदल ही चलते थे। वो लम्हा जब लगता था कि सब कुछ बिखर गया है। नवाज बताते हैं कि जिंदगी में एक जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जब मेरी रूह बिखर गई। मेरे पास 10 से 12 दिनों से बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं एक सीनियर के पास गया और उससे कहा कि मुझे 50 रुपए दें। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं, ताहम उसने खुला करा के मुझे 50 रुपए दे दिए। हम दोनों ने चंद लम्हे एक दूसरे की तरफ देखा और उसके फौरन बाद मैं घर पड़ा कि मैं उस दिन रो पड़ा। नवाज का कहना है कि एक लम्हे के लिए उन्होंने सोचा कि इन्हें मुंबई छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो रुक गए क्योंकि इन्हीं अदाकारी के अलावा कुछ नहीं आता था। नवाज बताते हैं कि इब्तदाई दिनों में जब वो ऑडिशन के लिए जाते थे तो कास्टिंग डायरेक्टर इन्हें ये कहकर मुस्तरद कर देते थे कि वो अदाकार नहीं है। इस सूरत-ए-हाल में ज़्यादातर जगहों से सिर्फ मुस्तरद ही किया गया। नवाज को फिल्मी पर्दे पर मौका कैसे मिला? नवाज साहब ने अपने करियर का आगाज़ बहुत छोटे किरदारों से किया। किसी फिल्म में कोई सीन, किसी में डायलॉग। अपने इब्तदाई किरदारों के बारे में बात करते हुए नवाज कहते हैं कि मैंने सरफरोश, शूल, आखिरी लोकल, मुन्ना भाई, देवडी, इन तमाम फिल्मों में मेरा किरदार एक ही सीन का था, लेकिन इस वक्त काम एक ही था। कुछ फिल्मों के लिए पैसे मिले और कुछ फिल्मों के लिए पैसे नहीं मिले। ताहम एक वक्त के बाद नवाज ने वो फिल्में करने से इनकार कर दिया जिसमें इनका एक सीन का किरदार था। इन्होंने फैसला किया कि अब वो सिर्फ उन फिल्मों में काम करेंगे जिनमें इन्हें 2 सीन का किरदार मिलेगा। नवाज बताते हैं कि लेकिन उस वक्त तक पीपली लाइफ, पतंग जैसी फिल्में बन रही थी और मुझे इनमें अच्छा बड़े किरदार मिलने लगे। ये फिल्में फेस्टिवल में जाने लगी और लोग मुझे पहचानने लगे। जैसे जैसे लोगों को पता चला और मुझे काम मिलने लगा। ज़ाती ज़िंदगी के बारे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं, हाल ही में नवाजुद्दीन की अहलिया के दरमियान झगड़े ने काफ़ी सुर्खियाँ बनाई। इस तनाज़े और अपनी खामोशी पर नवाज का कहना है कि मैं खामोश रहा और मुझे इस पर कोई रंजिश नहीं है। इस वक्त भी मैं सिर्फ यही चाहता था कि मेरे बच्चे स्कूल जाएं और आज जब वो जा रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। नवाज का कहना है कि मैं इन चीज़ों के बारे में बात करके इन्हें दोबारा नहीं छेड़ना चाहता। मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी को अपने पेशे पे असरअंदाज होने ना दूं और मैंने ऐसा ही किया। नवाजुद्दीन कौन सा काम करना चाहते थे? नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि वो बड़े घर और गाड़ी को कामयाबी में शुमार नहीं करते। वो सिर्फ इस बात पर खुश हैं कि वो काम करने के काबिल हैं जो वो करना चाहते हैं। नवाज का कहना है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं वो काम करने के काबिल हूँ जो मैं करना चाहता हूँ और मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ।
مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ مجھے کسی دوڑ میں بھاگنا ہے. مجھے اپنی پسند کا کام مل رہا ہے اور میں یہ کرنے کے قابل ہوں. میں مستقبل میں بھی یہی کام جاری رکھنا چاہتا ہوں. آپ کا ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیے گا.